अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि नज़ीर के ठिकाने पर राकिब सायरा से कहता है, मोहतरम खलीफा बीमार हैं। सायरा जवाब देती है, जी हाँ, तो क्या हुआ? राकिब कहता है, नज़ीर कहता है कि उन्हें जहर दिया गया है। सायरा कहती है, इसका मतलब है कि वज़ीर के आदमी अच्छा काम कर रहे हैं। राकिब पूछता है, तुमने नज़ीर से कहा था कि यह मोहतरम खलीफा हजरत से मिलने का वक्त था। सायरा जवाब देती है, मैंने कहा था, खलीफा ने हुक्म दिया कि तुम्हारी मदद न करूं तो मुझे गुस्सा आ गया। राकिब पूछता है, फिर क्या हुआ? सायरा कहती है, क्या आप नहीं जानते कि महल के दरवाजे पर पहरेदार चौकस होते हैं? बाबा, मैं अंदर जाकर उसे जहर नहीं दे सकती थी। राकिब कहता है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। सायरा कहती है, और अब हम अपना वादा निभा रहे हैं बाबा, हम लगभग मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। बाबा, जो आपको ले गया था वह वज़ीर सलाहुद्दीन का भाई बुरो था। सुल्तान नूरुद्दीन के होते हुए उसने वहां से आपको कैसे निकाला और फिर उसने आपको कत्ल क्यों नहीं किया? राकिब कहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत अहम मालूमात हैं जो वह जानना चाहता है। उसी वक्त उन्हें बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई देती है। राकिब गुस्से से कहता है, लानत हो उन पर, उन्होंने हमें यहाँ कैसे ढूंढ लिया? अगले ही पल नज़ीर एक सिपाही के साथ आता है और कहता है, जल्दी करो, हमें फ़ौरन यहाँ से जाना होगा। सायरा पूछती है, लॉर्ड गाय, क्या वह बाहर है? नज़ीर कहता है, हाँ बिल्कुल। सायरा कहती है, अच्छा, तो जैसा हमने मंसूबा बनाया था वैसा ही है ना? बाहर बुरो, अली और राबे सिपाहियों के साथ हमला कर देते हैं और जंग शुरू हो जाती है। वे जुर्रत और बहादुरी से लड़ते हुए लाश पर लाश गिराते जाते हैं। बुरो की दोनों तलवारें ज़बरदस्त अंदाज में घूम रही होती हैं। वह सायरा और राकिब को भागते हुए देख लेता है और कहता है, वो भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे जाऊंगा। खेमे से निकलने के बाद नज़ीर कहता है, हमला करो, दुश्मनों को जीतने न दो। ये कहते ही वह सिपाहियों को काटना शुरू कर देता है। बुरो उसे लड़ता देखकर कहता है, राबे और अली, तुम्हें यह मिल गया है। ये कहते ही वह सिपाहियों को काटते हुए सायरा और राकिब के पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरी जानिब शाम में वज़ीर इमाद सुल्तान के पास आकर कहते हैं, हमें इत्तिला मिली है कि मारिया कॉमिनोस इमलाक से शादी के लिए कुस्तुनतुनिया से कुद्स रवाना हो गई हैं। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वह कहते हैं, उसने बाज़नतीनी शहंशाह की भतीजी से मंगनी कर ली और अपना मकाम हासिल कर लिया। अब वह कुद्स के तख्त पर बैठ गया और शादी के जरिए आखिरी मुहर लगाएगा। और यह सब किसने किया? ताजिर और राकिब ने। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ए बुरो, काश तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारे अमाल का नतीजा क्या होगा। असवानी, कश्तियों की तैयारी करो, आइए देखते हैं कि मारिया कॉमिनोस जहेज में क्या लाई है। इस्फहानी कहता है, मेरे सुल्तान, क्या आप उनकी आमद रोकने का कोई मंसूबा बनाना चाहते हैं? सुल्तान कहते हैं, अगर हम रोक न भी सके तो इसमें ताखीर हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताजिर, राकिब और सायरा आगे बढ़ रहे हैं जबकि बुरो उनके पीछे पीछे होता है। वो दोनों अपना रास्ता बदल लेते हैं और बुरो राकिब के पीछे निकल पड़ता है। उधर ठिकाने पर अली और राबे दुश्मनों को जहनुम वासिल कर रहे होते हैं। अली बुलंद आवाज़ में कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, मुझसे लड़ो, सहरा के चूहों। नज़ीर भी सिपाहियों को काट रहा होता है जबकि राबे की तलवार अबू ताब के साथ चल रही होती है। सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देकर नज़ीर एक पतली गली से निकल जाता है। ये देखकर राबे अली से कहता है, चलो अली, हमें उन्हें पकड़ना होगा। ये कहते ही वो दोनों भी पीछे दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ बुरो पीछा करते हुए एक घुड़सवार को घोड़े से गिरा देता है और खुद उतरकर कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी तबाही का सामना करो राकिब। मगर वह शख्स राकिब नहीं होता। बुरो गुस्से से पूछता है, तुम कौन हो? राकिब कहाँ है? सिपाही हमला करने ही वाला होता है कि बुरो उसका गला काट देता है, मगर पीछे से सायरा तलवार की मूठ से बुरो के सर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वज़ीर सलाहुद्दीन ताजिर अली सर के साथ शाम के महल में दाखिल होते हैं। आगे बढ़ते हुए अली सर का सिपाही कहता है, शाम का महल उनके कहने से भी ज़्यादा शानदार है उस्ताद अली सर, और बाजार भी बहुत रौनक वाला है। वज़ीर सलाहुद्दीन बाइबो से कहते हैं, बुरायसरा से कहो कि पहरेदारों की हर हरकत की इत्तिला फ़ौरन दे। अली सर, मैं चाहता हूँ कि तुम ताजिर राकिब से राब्ता करने का कोई रास्ता तलाश करो। अली सर कहता है, अगर आपका भाई उसे पकड़ नहीं सका तो वह ज़रूर कुद्स में है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, उसकी तरफ होने का खेल खेलना और मुझे उसके मंसूबों की खबर देना। अली सर कहता है, जो आपका हुक्म। वज़ीर सलाहुद्दीन आगे कहते हैं, उसका असर व रसूख तुम्हें बेवकूफ़ न बनने दे, क्योंकि इस बार कीमत तिजारत नहीं बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी होगी। अली सर कहता है, हमारी वफ़ादारी पर शक न करें वज़ीर मोहतरम, लेकिन हमें आपके एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होगी जिसे वह न जानता हो। वज़ीर सलाहुद्दीन बाइबो से कहते हैं, लतीफ़ को खबर दो, उसे इस फरीज़े के बारे में आगाह करो।
दूसरी जानिब काहिरा के बाजार में शम्सा काजी फाजिल से कहती है। वो कहते हैं कि मेहरबानी अक्सर मुसीबत लाती है। काजी फाजिल जवाब देते हैं, फिक्र न करो शम्सा, वो बंदा कौन है जल्द या बदेर पता चल जाएगा। शम्सा कहती है, मैं राहिबा लूसिया की मौत से पहले ही हिल गई थी। मैं उनके जनाजे में न जा सकी तो कम से कम आखिरी बार दुआ करना चाहती हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में आप लैला का ख्याल रखेंगे। काजी फाजिल कहते हैं, ज़रूर, सफ़र महफूज हो शम्सा। दूसरी तरफ कुद्स में चाँद कमांडर से कहता है, फ़ौरन निकलते हैं। ताजिर राकिब की फ़रार से ज़्यादा खुशी मुझे लौटगाय की कामयाबी पर है। अगर वह नाकाम होता तो हम सब नाकाम हो जाते, मगर उनके रवाना होने से पहले ही लौटगाय ताजिर राकिब को वहाँ ले आता है। उन्हें देखकर चात लियोन कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बच गए। ताजिर राकिब, मगर यह कैसे हुआ? राकिब कहता है, चालों के साथ। फिर वह लम्हा याद आता है जब एक सिपाही ने उसका लिबास पहन लिया था और सायरा ने कहा था, मैं उसके साथ जाऊंगी और दुश्मन को गुमराह करूंगी। मेरे बाबा लौटगाय के साथ कुद्स जाएंगे। राकिब ने भी अपना भेस बदल लिया था और सायरा ने कहा था, मैं वादा करती हूँ बाबा कि हम कुद्स में मिलेंगे। ये सब जानकर चात लियोन कहता है, उन्हें ललकारना आसान नहीं, आपको अपनी बेटी पर नाज होगा। राकिब कहता है, सायरा ने ये कुर्बानियाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कुद्स की बादशाही के लिए दी हैं। दूसरी तरफ बुरो को तलाश करते हुए अली और राबे उस मकाम तक पहुँचते हैं जहाँ बुरो ने सिपाही को मारा था। अली कहता है, ये राकिब के कपड़े हैं, समझ गया, उन्होंने चाल चली है। राबे कहता है, राकिब की जगह लेने वाला तो मर गया, मगर हमारे चाचा कहाँ हैं? अली कहता है, या तो वो उस लड़की के पीछे गए हैं या कैद हो गए हैं। दूसरी जानिब सायरा बुरो को बांधकर आगे बढ़ रही होती है। बुरो कहता है, जहाँ चाहो ले जाओ, जल्द या बदेर मैं उस ताजिर को पकड़ लूँगा। सायरा कहती है, मेरी राय में तुम्हें पहले अपनी हालत देखनी चाहिए, फिर बात करनी चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। बुरो पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? सायरा कहती है, ताजिर राकिब के पास कुद्स। उधर कुद्स में लौटगाय ताजिर राकिब को बादशाह इमलाक के पास ले आता है। राकिब को देखकर इमलाक खुशी से खड़ा हो जाता है और कहता है, आपको हमारे दरमियान दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई ताजिर राकिब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। राकिब कहता है, मैं ठीक हूँ। सलाहुद्दीन का भाई बुरो बहुत परजोश नौजवान है, वह एक छोटे मकसद के पीछे था। इमलाक कहता है, लौटगाय, उम्मीद है तुमने बुरो को सज़ा दी होगी। राकिब कहता है, वो बुरो नामी लड़का एक आम शख्स है, उसे बाद में देख लिया जाएगा। इमलाक कहता है, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। शहजादी मारिया कॉमिनोस शादी के लिए कुस्तुनतुनिया से रवाना हो चुकी हैं, वो कल हमारे साथ होंगी। राकिब कहता है, शहजादी की आमद शादी से ज़्यादा खुशायंद है, मगर इतनी बड़ी खबर पर बात आराम से होनी चाहिए। अगर इजाज़त दे तो मैं पहले ये लिबास बदल लूँ। ये कहकर वह चला जाता है। दूसरी जानिब जंगल में बुरो सायरा से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मुझे ये जानने का हक नहीं कि मुझे अगवा करने वाली कौन है? सायरा कोई जवाब नहीं देती। बुरो कहता है, सहरा के गुलाब, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सायरा कहती है, क्या मैं तुम्हें किसी फ़ की तरह लगती हूँ? बुरो कहता है, गुलाब के साथ कांटे तो होते हैं। सायरा गुस्से से कहती है, एक लफ्ज़ और कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मेरा नाम सायरा है। बुरो कहता है, नाम बहुत खूबसूरत है और मेरा नाम बुरो है। सायरा कहती है, मैं जानती हूँ, मैं अपने दुश्मनों के नाम कभी नहीं भूलती। बुरो कहता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी कैद ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सायरा कहती है, मैं वो हूँ जो इसका फैसला करेगी कि तुम सांस लोगे या नहीं। जबकि बुरो मुस्कराते हुए उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ शाम में सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, सलाहुद्दीन, क्या तुम जानते हो कि गीदड़ अपना शिकार कैसे खो देता है जब वो अकेला शिकार करता है? हमारा शिकार भेड़िए हैं, गीदड़ नहीं। अकेला शिकार करके तुम्हारे भाई बुरो ने हमें धोखा दिया, क्यों? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, बुरो ने जो कुछ किया वो गद्दारी नहीं बल्कि नादानी थी। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मैं राकिब को ढूंढकर ज़रूर आपके पास ले आऊँगा। हमें इसके लिए एक मंसूबा तैयार करना होगा, मुझे अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ वक्त दें। दूसरी जानिब काहिरा में लतीफ़ काजी फाजिल को वजीर सलाहुद्दीन का खत पहुँचाता है। काजी फाजिल खत पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है, हम अभी तक राकिब के पीछे हैं। फिर वो लतीफ़ से कहते हैं, आपको अलीसिया का साथ देने को कहा गया है और कारातगन आपको शाम बुला रहा है। कारातगन खुश होकर कहता है, शाम में वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जाने से पहले काजी फाजिल कहते हैं, कारातगन, जमशेद को अपने साथ ले जाना, वह कुद्स के रास्ते का भेड़िया है। कारातगन कहता है, कौन सा भेड़िया? वह तो गीदड़ है। मगर आप ठीक कहते हैं, वह लापरवाह और बेवकूफ़ है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है, मैं उसे ले जाऊंगा। ये कहकर वह लतीफ़ के साथ चला जाता है। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ।
वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली किस्तें आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।